नहीं, ये आस्ता आस्ता मूवमेंट बन रही है। मतलब जो पीछे रह गए ना, उनको भी एक दिन इस काफिले में शामिल होना पड़ेगा। ये 45 और 47 वाला जो सिलसिला है ख़त्म होना चाहिए। 100% वफादार है, 100% वफादार है। जब लाहौर उठेगा ना तो फिर आपको सारा मंजर चेंज नज़र आएगा। तो फिर हाल तो वफादार ही है। इस तरह तशद्दुद करना जो जुर्म है। आई थिंक उन्होंने पीटीआई को धोखा दिया और खान के साथ भी वो धोखाधड़ी कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की जहाँ तक बात है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक फेम पर्सन चाहता है कि अटेंशन सीकिंग जैसे होता है ना इंसान। जहाँ तक गायब का ताल्लुक है, ये मुझे लगता है पीटीआई की एक ड्रामेबाजी है। इसीलिए लोग प्रोटेस्ट से भागते हैं, कहते हैं यार पहले पेड़ बचाओ बाद में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करती है, लेकिन क़यादत और आवाम जो है उस तरह नहीं निकली लाहौर में जिस तरह पहले एहतजाज में दिखाया जाता है। क्या वजह है, लोग क्यों नहीं बाहर निकले, ये जानते हैं। आइए आवाम से क्या कहती है आवाम। हमारे साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, हमने देखा गुज़िश्ता रोज़, क्या लगता है आपको क़यादत बाहर नहीं निकली, लोग बाहर निकले, तो ये आवाम जो है इस पर क्या कह रही है, आम शहरी इस पर क्या कह रहे हैं? नहीं, ये आस्ता आस्ता मूवमेंट बन रही है। अच्छा, ये एक ना एक दिन सबको बाहर निकलना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा ही नहीं है। मतलब जो पीछे रह गए ना, उनको भी एक दिन इस काफिले में शामिल होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बात पीटीआई की नहीं है, बात अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की है। वो निकलना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि एक बार सबको बाहर निकल के एहतजाज करना पड़ेगा? सर, बात ये है ना कि जिसको मैंडेट मिला है, ये हक उसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ये 45 और 47 वाला जो सिलसिला है ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि ये जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, ये केपी के नज़र आते हैं, इस्लामाबाद से गायब होते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? एज अ पब्लिक क्या सोचते हैं आप? सर, जहाँ तक तो एहतजाज का तल्लक है, उन्होंने डी चौक आना था, आए हैं। उसके बाद वो केपी हाउस गए हैं, गुमनाम लोग उनको उठा के लेके गए हैं। उसके बाद उनको छोड़ा गया है, फिर वो अपनी असम्बली में जाके ख़ताब कर रहे हैं। वो खान साहब से वफ़ादार हैं या नहीं वफ़ादार? 100% वफादार हैं, 100% वफादार हैं। इसमें ये जो पीटीआई की क़यादत लाहौर की है, आप इससे भी सेटिस्फाई हैं एज अ सिटीज़न? आपको लगता है ये भी अपना काम ठीक कर रहे हैं? सर, जब तहरीक स्टार्ट हो गई ना, मुझे याद है 77 में जब तहरीक भुट्टो दौर में चली थी, तो लाहौर से स्टार्ट हुआ था। जब लाहौर उठेगा ना तो फिर आपको सारा मंजर चेंज नज़र आएगा। और आना है, बाज़ चीज़ें होती हैं जो खुदा की तरफ से होती हैं, ये आना ही आना है। तब्दीली आनी, जो आपका दिल करता है कर लें, जो इस्टेब्लिशमेंट का दिल करता है करे, लेकिन आना है। पर ये आप जिनमें लेट आ जाएगा, आएगा ज़रूर, तब्दीली ज़रूर आएगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं कि अली अमीन गंडापुर पीटीआई के साथ वफ़ादार हैं, खान साहब के साथ वफ़ादार हैं कि नहीं? तो फिर हाल तो वफादार ही है। इस तरह तशद्दुद करना जो जुर्म है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ। कौन बात करे? अलीपुर गंडा बजाय ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ वो मारन जो ਦੇ। गायब हुए हैं इस्लामाबाद से और फिर केपी की असम्बली आई, वो कहाँ गए थे? ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਗੈਬ ਹੋਰ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, अच्छा, ਹੋਰ ਕਿਨੇ करना है? ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ फिर ਗਿਆ। आगे बताता क्यों नहीं कौन? अली अमीन गंडापुर साहब? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। अच्छा, मुझे ये चलें बताएं कि आपको लगता है कि वो पीटीआई के साथ लॉयल है अभी भी? बिल्कुल वफादार है पीटीआई ਦਾ। आपने वोट किसको डालना है आगे? ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਦੇਈਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥ ਸੀ, पीपल पार्टी तो बाद आई पीटीआई दे। आप पीटीआई को पीटीआई दा ठीक हो गया। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अली अमीन गंडापुर के हवाले से गुफ्तगू चल रही है, क्या लगता है आपको अली अमीन गंडापुर केपी के वज़ीर आला जो हैं, उन्होंने पीटीआई को धोखा दिया है या फिर नहीं दिया? आई थिंक उन्होंने पीटीआई को धोखा दिया और खान के साथ भी वो धोखाधड़ी कर रहे हैं। और वो इसी वजह से आजकल आने आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि खान साहब बाहर ना आए और हम हर वक्त मीडिया पर रहें और हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ी रहे। लाइक शेर अफजल मरवत हो गया, ये हो गया। आपको लगता है उन्होंने धोखा दिया है? तो ये जो गायब हुए थे, ये कहाँ गए थे, क्या लगता है आपको? खुद ही गायब हो गए? हाँ, अंडरग्राउंड खुद ही हो गए होंगे। आप बताएं जी, ये भाई से बात करते हैं। अली अमीन गंडापुर ने खान को धोखा दिया कि नहीं? अली अमीन गंडापुर की जहाँ तक बात है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक फेम पर्सन चाहता है कि अटेंशन सीकिंग जैसे होता है ना इंसान, वो इस तरह का है। अगर आप देखें एज ए सीएम है वो, लेकिन लास्ट टाइम जो उनका इजलास हुआ था, इधर जलसा हुआ था,
लाहौर में, तो उन्होंने जिस तरह का खिताब किया है वो एज ए CM तो नहीं बनता था कि इस तरह का खिताब करे। एज ए मीडिया को उन्होंने ऐसा गंदे तरीके से उछाला है, या अब उन्होंने बहुत सारे गायब हुए हैं, ये जो गायब हुए हैं खुद ही गायब हो गए। जहाँ तक गायब का ताल्लुक है, ये मुझे लगता है PTI की एक ड्रामेबाजी है। क्योंकि आप देखिए उस टाइम उन्हें लास्ट टाइम जो एक खिताब किया था, उसके बाद उन्हें एक और जलसा करना था, उस टाइम वो लेट आए थे। वो फिर धोखा दे रहे हैं PTI। अच्छा सर ये बताएं कि PTI ने एहतजाज किया लाहौर में, लोग उस तरह नहीं निकले, क़यादत नज़र नहीं आई, क्या वजह थी? क़यादत क्यों नहीं नज़र आई? लोग बाहर निकालने में PTI क्यों नाकाम रही? आप क्या समझते हैं? मैं तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले ये समझ रहे हैं ना कि इन्होंने निकल के गरीब लोगों का नुकसान किया, दुकानदार तबके का नुकसान कर लिया ना। क़यादत को चाहिए कि फिर सामने आना चाहिए। अगर एक बात और है कि आप एहतजाज कर रहे हो ना, तो फिर भागते क्यों हो ना, तो आगे आ जाना, आवाम को लीड करना। इधर हमारे तरफ तकरीबन 30-14 दिन है, हमारे रास्ते बंद था, कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने कसम से। यकीन मानो टके का कारोबार नहीं रहा, कल भी ना, परसों भी, तरसों भी, गाहक शाक मार्केट में है नहीं है। चलो आपने एहतजाज कर लिया तो किस मामले में? क्यों नहीं निकली, क्या लगता है आपको? ये लगता है ना डरे हुए लोग हैं ना, डरपोक है ना, मिले हुए हैं ना आपस में, पता नहीं कोई मामलात उनका आपस में होगा ना, नहीं निकल रहे ना, तो पहले क्यों बताओ, पहले बताओ ना कि नहीं निकल रहे ना, तो क्यों लोगों को जलील कर रहे हो रास्तों में ना, मार्केट में लोगों को जलील कर रहे हो, ताजरों को तबाह बर्बाद कर दिया लोगों का कारोबार आपने 3-4 दिनों में। आपका मामला क्या है पहले वो सामने लाओ ना, फिर एहतजाज करूँगा। अब मैं एहतजाज करूँगा ना तो मैं अपने मामला सामने रखूँगा ना कि मैं इस बारे में एहतजाज कर रहा हूँ ना। आपका मामला मेन बात क्या है कि आप निकले हुए, किस बात के लिए निकले हुए? पहली बात तो ये, चलो बंदा निकल जाते हैं ना घर। अब मैं आपको लगता है ये लोग डरपोक हैं? और डरपोक लोग है, किसी काम करने में लीडरशिप है। और दूसरे दिन इमल वली खान ने ट्वीट किया था कि ये बंदा किसी काम का नहीं, हमारा सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया इसने। ओके ठीक हो गया, आगे चलते हैं। जी हमारे साथ यहाँ पे एक शायरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर ये बताएं कि PTI एहतजाज कर रही थी मीनार पाकिस्तान पे, लोग कम निकले या क़यादत नहीं निकली, क्या वजह लगती है आपको? बात पता कि एहतजाज हर पार्टी का एक हक है, चाहे नून लीग है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे PTI है, कोई भी कर सकता है। लेकिन जो मुल्क के हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। अब लोगों की यही पूरी नहीं हो रही, तो कैसे निकलेगा कोई बाहर? पिस गए ना चक्की में। आप इधर आ जाए ना, बिजली के बिल ये गुज़श्ता 6 माह के दौरान 2.25 लाख रुपए के बिल दिए हैं। इतनी किसी की इनकम ना हो तो क्या करेगा कोई? इसीलिए लोग प्रोटेस्ट से भागते हैं, कहते हैं यार पहले पेड़ बचाओ, बाद में देखते हैं। अच्छा ये बताएं, ये जो क़यादत है PTI की, ये इस बार नज़र नहीं आई, लोग बेचारे निकले फिर वो भी चले गए, तो ये क़यादत जो है PTI इमरान खान से वफादार लगती है कि नहीं लगती? एज आ सिटीज़न, एज आ शहरी क्या कहेंगे? सर लोग किसी से प्यार नहीं करते, लोग प्यार करते हैं अपने मफाद से, चाहे आप हैं चाहे मैं हूँ। हमें नज़र आएगा ना कि खान साहब ने सस्ता किया काम, लोग भाग के उधर हो जाएंगे। हम कहेंगे मरियम बीबी ने सस्ता किया, लोग उधर आ जाएंगे। महंगाई जो है ना, बेसिक हमारा इशू वही है जो लोगों को मार रहा है। आमदन आपकी 50 रुपये, खर्चा आपका 1.25 रुपया, तो आप कैसे मैनेज करोगे? क्योंकि उसके लिए सब चोर हैं, खान साहब से लगा के बीबी तक सब चोर गए, क्योंकि जिसका पूरा नहीं होगा। जब आप नॉर्मल रखेंगे बैलेंस, फिर इंशाल्लाह सब बेहतर होता चला जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर ये बताएं, ये PTI की क़यादत एहतजाज के लिए नहीं निकली, लोग निकले हैं, क्या मसला है? ये एहतजाज की गोल देखी, क़यादत क्यों नहीं निकली, क्या बात कहेंगे? तो ये है मियाँ साहब के, ये लोग तो पहले ही अपने मसाइल में गिरे हुए हैं, घरेलू मसाइल में गिरे हुए हैं, फिर मुआशी मसाइल में गिरे हुए हैं, तो लोग वो अपने काम की तरफ तवज्जो दें या आप इनके वो ये अच्छा, PTI की जो क़यादत है, आपको लगता है इमरान खान से वफादार है कि लगता है कि नहीं वफादार? बस कुछ लोगों को शायद अवेयर होनी चाहिए कि मुल्क के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले ये बात होनी आपको चाहिए क्या लगता है क्या अच्छा है? कि मुल्क के लिए हम क्या बेहतर हो रहा है, ये हमें सबको पता होना चाहिए, तो फिर ये बेहतर हो सकता है। तो कुछ लोगों तो ऐसे ही बस शुगर के तौर पे, और कुछ लोगों को अवेयर नहीं है कि ये नुकसान हो रहा क़यादत जो है ये वफादार है इमरान खान से, सवाल ये है। कुछ ये भी नहीं हम कह सकते कि लोग उनसे नहीं वफादार नहीं, कुछ लोग हैं, ये आपको पता लग रहा है इलेक्शन PTI की ऊपर हुक्मरान जो इस वक्त क़यादत है, वो आपको लगता है वफादार है? नहीं, अभी देख लें, जब वो उस पर वो बुरा वक्त आया है लीडर पे, तो काफ़ी लोग छोड़ के चले गए। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से क्या लगता है, वो वफादार हैं? क्योंकि वो इस्लामाबाद पहुँचे, फिर गायब हो गए, फिर KP की असम्बली से मिले। हाँ नहीं, जहाँ अगर लीडर की बात है वो तो वफादार, जो लीडर कह रहा है वो कर रहा है वो। हाँ, तो फिर वफादारी तो सामने आ रही है ना। हाँ, तो वो तो एक बाद में बात है ना, मुल्क का क्या हालात है या मुल्क के लिए क्या चाहिए हमें, क्या बेहतर है, लेकिन वो लीडर के साथ उसकी कमिटमेंट वो कर रहा है वो। इनसे बात करते हैं। आप बताएं सर, अली अमीन गंडापुर
इमरान खान के साथ वफादार है कि नहीं वफादार? वफादार तो हैं जी, और इसीलिए वो छोड़ भी नहीं उनको सकते। अगर इस वक्त छोड़ दें तो फिर वो उनको अपना लीडर नहीं मानेंगे। अगर लीडर मानते हैं इसलिए वो उनको छोड़ नहीं सकते। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो लाहौर की क़यादत है पीटीआई की, ये एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकली, एहतजाज की कॉल थी, लोग निकले, शेल उनको लगे, तो क़यादत क्यों नहीं निकलती? बस ये क़यादत असल में ज़्यादा डरी हुई है डरी हुई है कि इनको पता है कि सबसे पहले जो हमला किया जाएगा वो क़यादत पर ही किया जाएगा। अवाम का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन क़यादत का ये सब कुछ बिगाड़ सकते हैं। इसलिए क़यादत डरी हुई है। इसलिए क़यादत डरी हुई है। सर ये बताइएगा कि पीटीआई की क़यादत, एहतजाज होता है, बाहर नहीं आती, लोग बाहर निकलते हैं, क्या वजह है? पीटीआई का लाहौर में मोमेंटम क्यों नहीं बन सका एहतजाज का? और सर जी देखें, सबसे पहले तो ये पहले बारी थी तो उन्होंने क्या किया, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि अवाम इतनी की मजबूर हो गई हुई है महंगाई से, तो वो भी अपनी बेचारी मजबूरी को आती है। अगर इनके थ्रू हमारा काम हो जाए, महंगाई सस्ती हो जाए, तो वो भी इसलिए आती है। पीटीआई की जो क़यादत है, आपको लगता है कि ये खान साहब से वफादार है, या आपको लगता है कि ये भी धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को? मेरे हिसाब से यार कुछ लोग वफादार भी हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग तो बिल्कुल अपनी मजबूरी के लिए निकलते हैं कि चलो हमें कुछ रास्ते में खाने को मिल जाएगा, हमारे घर मजबूरी है, शायद महंगाई सस्ती हो जाए हमारे तिजारत से। मेरे हिसाब से कुछ लोग तो इस वजह से भी। अली अमीन गंडापुर के वाले में क्या कहेंगे? वो अवाम के साथ, खान साहब के साथ लॉयल है कि नहीं? मुझे नहीं लग रहा, अगर लॉयर हैं तो फिर चुप करके केस लड़ें, ठीक है। ऐसे अवाम से बाहर आके दूसरे अवाम का ही नुकसान करना, ये गलत बात है। नहीं, खान साहब के साथ वफादार लगते हैं आपको? मैं 100% नहीं कह सकता, कुछ परसेंट मुझे ये लगता है कि वो वफादार हैं। वफादार है। हाँ। ज़्यादातर लोगों की राय ये है कि इमरान खान की जो क़यादत है वो उनसे वफादार है, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उनसे लोग डरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि इमरान खान जेल में तो हैं, लेकिन मुल्क के लिए वो बेहतर हैं। आज की वीडियो के साथ, प्रोग्राम के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।